जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे मेरी यूट्यूब चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है, क्या आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते कभी कुछ डाउट्स आते हैं? क्या आपको कभी कभी कुछ कंफ्यूजन्स लगता है? दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते वक्त आपको डाउट आना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ते वक्त कुछ ऐसी बातों को लेके, कुछ ऐसे वचन को लेके आपको कंफ्यूजन आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कई बार कुछ वचन के ऊपर हमें स्टॉप लेना चाहिए, हमें रुकना चाहिए और हमें कुछ ऐसे सवाल आने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों कहा गया। कई बार वचन को पढ़ने के बाद उस वचन को समझने के लिए हमें थोड़ा रुकना चाहिए कि ये वचन हमें क्या कहना चाहता है। बहुत बार क्या होता है, हम बाइबल पढ़ते जाते हैं और बस पन्नों को हम घुमाते जाते हैं, हम बस रीडिंग कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अच्छे से बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से आप बाइबल वचनों के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे वचन होते हैं जहां पे आपको रुकना है और रुकने के बाद आपको सोचना है, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों कहा गया है, हाउ इज इट पॉसिबल, और इसका मतलब क्या है। और जब इस रीति से आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपके सामने बहुत अजब सी बातों को आपके सामने प्रकट करना शुरू करेंगे। इसलिए दोस्तों देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपके पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के लिए वो बुक्स होती है। तो जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स ले लो, तो हम जब मैथ्स का सॉल्यूशन लाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो कहीं पे हम अटक जाते हैं। हमें लगता है मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, कहीं पे तो कुछ कंफ्यूजन है, कुछ तो गलत हुआ है। तो हम क्या करते, टीचर को जाके बताते और टीचर को कहते हैं कि टीचर, ये बात जब मैं सॉल्व कर रहा था इस प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे अटक गया। तब जाके टीचर आपको बताते हैं कि बेटा, यहाँ पे आपका एक गलती हो गया है, इस तरह से इस सम्स को सॉल्व किया जाता है। तब जाके आप पूरा सम को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर साइंस सब्जेक्ट ले लो, एनी अदर सब्जेक्ट आप ले लो, तो आप जब उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो कहीं पे आप ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कैसे करते हैं। तो आप उसको, डाउट को आपकी टीचर के साथ आप शेयर करते हैं। इसी रीति से दोस्तों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को सिर्फ हमें न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग नहीं करना है, लेकिन कहीं कहीं हमें रुकना है और हमें ये बात को समझना है कि बाइबल का वचन हमें क्या कहना चाहता है और कौन सी ऐसी जगह पे क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों हुआ है। कभी कभी हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हार्ड होते हैं, उसका मीनिंग हम समझ नहीं पाते, तो हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों इस रीति से हम बाइबल को स्टडी करते हैं, क्यों इस रीति से हम टेक्स्ट बुक को स्टडी करते हैं, क्यों हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हम पढ़ रहे उसे हम समझ पाए। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जो मेरा बाइबल स्टडी है, वहां पे बाइबल के अंदर बहुत जगह पे, अगर आप मेरा बाइबल देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन मार्क रखता हूं। जैसे जैसे मैं बाइबल की स्टडी करते जाता हूं, जैसे जैसे मैं वचन को पढ़ता हूं, तो कहीं कहीं मुझे कंफ्यूजन लगता है, ऐसा क्यों कहा गया होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, ये वचन क्या कहना चाहता है। तो कुछ देर जब मैं स्टडी करता हूं और मैं समझ नहीं पाता, तो वहां पे मैं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देता हूं कि ये मेरे लिए एक प्रश्न है, इसके ऊपर मुझे समझना होगा और इसके बारे में मुझे जानना होगा। इस रीति से जब आप बाइबल स्टडी करेंगे और बाइबल पढ़ते पढ़ते जब आपको क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, तो आप इस रीति से बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा बाइबल के बारे में, आपको उसके बारे में आपको परमेश्वर प्रकट करेंगे। और मैं आशा रखता हूं, अब के बार जब आप बाइबल स्टडी करेंगे, बाइबल को आप लेके बैठेंगे, तो सिर्फ हमें पन्ना नहीं घुमाना है, हमें सिर्फ रीडिंग करके आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होते हैं, कुछ ऐसे वचन होते हैं जहां पे हमें रुकना है, सोचना है, स्टडी करना है और जानना है, तब जाके हम उन वचनों का आशीष पा सकेंगे। और जब भी आप बाइबल स्टडी करेंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक पेन आपके साथ रखें,
ताकि वहां पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि भाई ये जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था तो इस वचन के टाइम या फिर ये इंसिडेंट हुआ या फिर परमेश्वर ने चमत्कार किया, तब कुछ बात मुझे कंफ्यूजन लगी और उसके ऊपर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इस रीति से आप बाइबल स्टडी करेंगे और बाइबल स्टडी करते वक्त आपको ऐसे सवाल आने लगेंगे, आपको डाउट्स आने लगेंगे, तब जाके आप बाइबल को अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। आशा रखता हूं इस वीडियो से आपके आत्मिक जीवन में, आपके बाइबल स्टडी में प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।